दोस्तों, मैंने कहा था ना कि जब अपने ही देश का कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो इस देश की मीडिया, वो तथाकथित पार्टी और पूरी की पूरी सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ टूट पड़ती है। लेकिन सोचिए, एक विदेशी, दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख वही जब आपके लिए कहता है तो कितना अच्छा लगता है। मैंने आपको दिखाया था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दिए थे 24 घंटे, डराया था, धमकाया था, ट्रेड बंद कर दूंगा, 24 घंटे होने से पहले यानी 5 घंटे में क्या किया? नरेंद्र मोदी साहब ने युद्ध रोक दिया। यानी नरेंद्र सरेंडर वाली बात जो राहुल गांधी ने कही थी, यह बात बिना कहे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। और यही बात को लेकर अब राहुल गांधी ने जो कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। यही नहीं, आज आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक और दावा किया है कि 2019 का चुनाव जीता कैसे गया था, कैसे इन दो बयानों के बाद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही, वो भी आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा वो खेल जो गुजरात में चंदे वाले धंधे के तहत खेला गया था। जी हां, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको ना आपने सुना होगा, जिन्होंने प्रचार किया होगा, ना जिनके बारे में आपने वोट देने की सोची होगी, और हो सकता है वो हो भी ना हो, लेकिन उनको चंदा मिला है लाखों में नहीं, करोड़ों में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात आज मैं नरेंद्र मोदी साहब के लिए नहीं करूंगा, उनसे तो पूछना ही बेकार है, और इस देश की बिके हुए ईमान वाले पत्रकार तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। आज सबसे पहले उस आदमी की हैसियत औकात कैसे हो जाएगी, वो डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो हमारे देश के लिए कहे। प्रधानमंत्री की इज्जत है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं उस बात का कोई सम्मान नहीं है। किस बात का डर कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ये नहीं कह सकते ये बदतमीज, बदमिजाज और घटिया किस्म का आदमी है? कहिए ना, किस बात का डर है? वो आपको नरेंद्र सरेंडर कह के चला गया। फिर भी अब सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हो सकता है गुस्सा वाजिब है, लेकिन समझ में आ जाएगा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब पहली बात, हो सकता है कि कुछ जो अभी भी बचे कुछ अंधभक्त हैं, या फिर बीजेपी के नेता, या फिर सबसे पहले ये जो गोदी पत्रकार हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ हो, कुछ भी जाए, देश का बेड़ा गर्क हो रहा हो, लेकिन मोदी जी को मोदी जी कहिए, मोदी साहब कहिए, हुजूर कहिए, बादशाह सलामत कहिए, महामानव कहिए, ये कहिए, ये सुन वुन नहीं कहना चाहिए। तो पहला तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। दरअसल राहुल गांधी ने यह हवाला दिया, यह हवाला किसके तहत दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नरेंद्र मोदी साहब के साथ कहा, ठीक है। और इसकी पुष्टि खुद नरेंद्र भाई ने की है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उन्होंने खुद बताया कि जब वो बराक ओबामा से मिलते थे तो बराक ओबामा से ज्यादा अच्छे संबंध तो डोनाल्ड ट्रंप से, तो ओबामा में और नरेंद्र मोदी साहब में तू तड़ाक करके बात होती थी। याद है ना अक्षय कुमार का भाषण, इंटरव्यू, जिसमें कह रहे थे हम तो तू तड़ाक करके बात करते हैं। वो बात अलग है, जैसा दिमाग, जैसी सोच, ऐसी बातें, खैर उन्होंने ही कहा था। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही बोला होगा। इसलिए राहुल गांधी को मत कोसिए, पहले कोसिए उस आदमी को जो अपनी वाहवाही के लिए फिजूल की बात करता है, ठीक है ना। तो अपना ज्ञान की पंजीरी कहीं और जाके बांटना। जब तू तड़ाक करके ओबामा बात करता है तो तू तड़ाक करके डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी से बात करते होंगे, ठीक है। तो दोनों की स्थिति यही है। तो राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला, क्योंकि उनका हवाला देकर बात की गई है। अब आप सोचिए, जो बात राहुल गांधी ने कब कही थी, कब, जब 9 मई और उसके बाद सीज फायर, तमाम चीजें उसके बाद कही ना, उसके बाद से कहते चले रहे, तब से कितना कवर अप कर रहे हैं। लेकिन आज वही बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, नहीं कही, लेकिन हम उनकी बात मानेंगे। ये गोदी मीडिया की हिम्मत औकात हैसियत नहीं है, सवाल पूछ ले, वो चचा चाणक्य से पूछ लो, उससे जाके हिम्मत और पूछो, नहीं उससे नहीं पूछेंगे। वो अंट शंट आए बाएं साएं दाएं करता रहे, तब भी नहीं पूछेंगे उससे। खोलकर चुनौती देता, हिम्मत नहीं है उस आदमी की भी। वो बनते हैं ना, ये क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, पीओ के लेकर आएंगे। जब वक्त आया था गायब थे। शर्म नहीं है इन लोगों को। आइए अगला बयान सुनिए जरा, राहुल गांधी ने क्या और कहा है।
2019 के चुनाव के रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। तो आजकल यही चल रहा। मुजफ्फरपुर में कहा गया कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले ये कैसे कह दिया कि 300 सीटें आएंगी और 305 सीटें आई, 6 सीटें आई। ठीक है, लगातार इसी को लेकर बातचीत चल रही। चलिए एक और बयान सुनिए। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। बस यही तो छटपटाहट है कि पकड़े कैसे गए। और उस समय कौन था मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन था बताइए? राजीव कुमार। राजीव कुमार कहां हैं देश में? सूत्रों के हवाले से खबर है देश में। पिछले 20 दिन, ये 15 दिन पहले की खबर है। राजीव कुमार ने, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, देश छोड़कर चले गए, माल्टा की नागरिकता ले ली। आज तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिका हुआ ईमान वाला मीडिया बता रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो देश में ही है। अरे कोई आदमी देश में तो सूत्र के हवाले से कहां चला रहे हो यार? चला दो ना खबर। जांच एजेंसियां ढूंढ कर लाए ना, कहां पर है ही नहीं है। हो तो भैया ऐसे धनखड़ साहब हैं, कहां है? वो उनकी मर्जी, आ जाएंगे टेबल टेनिस खेलने। वो सुबह उठ, वो 24 घंटे टेबल टेनिस खेलने में इतने व्यस्त हैं, सामने नहीं आ रहे। खैर आगे देखिए, अब इसको लेकर क्या कहा एम के स्टालिन ने, सुनिए पहले। राहुल गांधी भयपड़वारा? क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகளையும் கண்களையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது। राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। तो एम के स्टालिन ने भी इसकी तारीफ की, इनकी राहुल गांधी की क्या है। चलिए पहले फंड वाला जो राहुल गांधी ने कहा, जरा इनको सुन लें कैसे बात कर रहे थे। फंड सुनिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे मालूम है ये विपक्षी पार्टी वाले सारे के सारे, देखो एक बार और मैंने कोशिश की थी, आज कुछ कोशिश करता हूं, गोदी मीडिया बनता हूं। ये सारे के सारे विपक्षी पार्टी वाले नेता क्या करेंगे मालूम है? ये काले धन से जुड़ेंगे। काली या गोरी है? गोरी करेंसी कौन सी होती है बताना? मोदी जी का कहने का मतलब है, काली का मतलब जहां पर अश्वेत पाए जाते हैं नागरिक, अश्वेत नागरिक। जैसे आप मान लीजिए अफ्रीका, मान लीजिए, ठीक, कैरिबियन देश जो है, ये उनके लिए बात कर रहे थे काली। और गोरी का मतलब जैसे अमेरिका मान लीजिए, ब्रिटेन मान लीजिए, तो उनकी करेंसी, तो उनकी करेंसी से अब इसे काला धन से जोड़ेंगे आप लोग। ये चिढ़ते हैं मोदी जी से इसीलिए। अब देखिए राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर दिया, भास्कर ने उठाकर इन्वेस्टिगेशन कर दिया, इन्होंने चला दिया। अब क्या है? 10 गुमनाम दलों को 43 करोड़ का चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। अब इसे जरा समझाता हूं विस्तार से। दरअसल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें एक नाम है लोकशाही सत्ता पार्टी, जिसे 1045 रुपए मिले। माफी चाहूंगा, 1045 करोड़ रुपया। ये सारा करोड़ों में दान है, ये पहले समझ लीजिएगा। 1045 करोड़ का दान है लोकशाही सत्ता पार्टी को। खर्च किए इसने 1031 करोड़ रुपया, ठीक है ना। और भारतीय नेशनल जनता दल है, 962 करोड़ मिलते हैं, सिर्फ 961 करोड़ रुपए ये खर्च कर देती है। 1 करोड़ रुपया बस कहां खर्च हो रहे पता नहीं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, सुना है क्या? नहीं सुना होगा। 663 करोड़ मिलते हैं, 73 करोड़ खर्च कर दिया। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, लिखते जा रहे, सुनते जाइए। कोई हो जानने वाला तो बताइएगा, हो सकता है आपका कोई जानने वाला बड़ा मंत्री, नेता, सांसद इससे हो। और भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी, उसको भी मिल गए 138 करोड़। खर्चा नहीं किया उसने, लेकिन ये मिल गए। अब इसको लेकर एक पूरा का पूरा डेटा है। डेटा क्या कहता है जरा समझिए। 10 पॉलिटिकल पार्टियां ने जिन्हें कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपया मिला। डोनेशन में 4300 करोड़ रुपए। टोटल वोट मिलते हैं, अच्छा हम माफी चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टी हैं जो 10 पॉलिटिकल जिन्हें मिलते हैं टोटल मिलाकर 50,000 वोट, ठीक है। डोनेशन मिलता है 4300 करोड़ रुपया, ठीक है। अब ये क्या क्या है इनको जरा इन्हें समझाया, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसमें से मैंने अभी बताया लोकशाही वाला था उनको ये, और BNJD है,
जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी है, भारतीय नेशनल जनता पार्टी है, NIUP यानी न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी है, इनको ऐसे ऐसे मोटा पैसा मिलता है। बट इन्होंने लिखा है, ये अंकित मयंक लिखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, देयर ऑडिट इंडिकेट समथिंग फिशी एंड बिग, कि 1031 करोड़ 961 करोड़ खर्च कर दिए, 467 तीसरी पार्टी ने खर्च किए और 416 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। ये पैसा गया कहां? आपका कोई पहचान नहीं, आपकी कोई जान नहीं, कुछ है नहीं, आपको वोट भी उतने मिलते क्या है, और करोड़ों मिल रहे हैं। इतना मिल रहा है कि जो एक राज्य में मान्यता प्राप्त दल को नहीं मिलता, पॉलिटिकल पार्टी को, उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। ये पैसा खर्च कहां हो रहा है? ये कौन से चुनाव में आपने खर्च कर दिया? अब देखिए, ये वाइडस पॉइंट है जो इन्होंने उठाया। सबसे अजीब बात है कि इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का कुल पंजीकृत चुनाव खर्च केवल 352 करोड़ है। सोचिए, उसके बाद का बाकी का पैसा कहां गया नहीं पता। इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ 353 करोड़ इन ऑडिट रिपोर्ट, और ये खुद बता रहे कि हमने 1900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब आप समझते चलिए। अभी और देखिए, टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नाउ, 29 राज्य हैं, लेकिन ये सिर्फ गुजरात में ही क्यों? क्या ये गुजरात का मॉडल है? इलेक्शन कमीशन क्या इतने सालों से सोया हुआ है, और क्या इसी के जरिए वोट चोरी की जा रही है? ये एक सवाल भी लाजमी है। आइए अगला, ये कहते हैं, इन्होंने एवरी लाई, एवरी स्कैम, एवरी प्रोपेगेंडा, एवरीथिंग विल बी कॉच नाउ। बोथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी शुड मार्क देयर काउंटडाउन, देयर एंड इज कमिंग। बिल्कुल, ये सब जगह से घिरे हैं, पकड़े जा रहे हैं, इनका एक एक कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। और जाते जाते देखिए, भारत का ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू, 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? वो 10 पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पैसा गया है वो है ना अपना। नमस्कार।